भाषा संवर कैंप है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत में 29 राज्य हैं और 700 से ज़्यादा जिले हैं। तो बड़े देश के अंदर संस्कृति अलग अलग होती है। अलग जगह पर अलग तरह के लोग खान पान करते हैं, अलग जगह पर अलग प्रकार का रहन सहन होता है, पहनावा अलग होता है, बोलने भी अलग होता है। अब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया अभी इस साल से। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोला गया है, बना लिया गया उसको 20 में और लागू अभी किया जाएगा उसको। मान लीजिए आप राजस्थान के हो, आप महाराष्ट्र में जाके रहते हो किसी कारण से नौकरी के कारण, या फिर आप केरल में जाते हो, तो वहाँ जाने के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर दूसरे प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो ये राष्ट्रीय एकता की भावना उससे दूर हो जाती है। तो इसलिए भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का हमें पता होना चाहिए कि ये भाषाएं। भाषा संवर्ग कैंप का मतलब है आप हिंदी आपको अच्छी आती है, बहुत बढ़िया बात है। हिंदी के अलावा और भारत की कौन कौन सी भाषाएं हैं उन भाषाओं को आपको थोड़ा बहुत जानना है, जीके में भी वो काम आएगा, नौकरी में भी काम आएगा। प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, आप समर कैंप को अटेंड कर रहे हो उसका, और वो प्रमाण पत्र भी आपके कभी भविष्य में काम आएगा कहीं ना कहीं। जैसे आप हिंदी और अंग्रेजी ये तो जानते हो, संस्कृत जानते हो, मराठी नहीं जानते तो आपको मतलब हो सकता है कि मराठी के अंदर 2-3 वाक्य याद कर सकते हो आप कि मेरा नाम क्या है, इसको मराठी में कैसे बोला जाएगा। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ, कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, मैं घर जाती हूँ, ऐसे 10 से 5 एक वाक्य। मराठी की जरूरत नहीं, आपकी पसंदीदा कोई भी भाषा हो। पंजाबी में भी सीख सकते हैं एक वाक्य, 1-2 वाक्य। गुजराती में सीख सकते हो, गुजराती में कैसे बोला जाता है, बंगाली में कैसे बोला जाता है। तो ये भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी जाएगी। भाषा संवर्ग कैंप ये है।